बहू से अच्छी निठली पड़ोसन बेड टाइम स्टोरी। हिंदी कहानी फनी फेरी टेल। स्टोरी टाइम। एक छोटे से गांव में एक सास रहती थी, भगवंती देवी। उनका एक ही बेटा था और एक प्यारी सी बहू सुनीता। सुनीता मेहनती थी, पर सास को लगता था कि वो काम धीरे करती है। हर सुबह सास बोलती, अरे बहू, सूरज तो सिर पर चढ़ आया और तू अभी तक चूल्हा नहीं जलाया। सुनीता मुस्कुराकर कहती, अम्मा, अभी सब हो जाएगा। लेकिन उसी गली में एक निठली पड़ोसन थी, कमला आंटी। दिन भर पल्लू झटकते, गपशप करते और सबके घर झांकते रहती। फिर भी न जाने कैसे भगवंती देवी को वो बहुत भाती थीं। एक दिन सास ने बहू को ताने मारते हुए कहा, देखो कमला आंटी को, कैसी बनी ठनी रहती हैं। ना रोटी जलती, ना सब्जी बिगड़ती, और तू दिन भर चूल्हे में लगी रहती है। बहू ने चुपचाप मुस्कुराकर कहा, अम्मा, अगर आप चाहें तो कल से खाना कमला आंटी से ही बनवा लीजिए। अगले दिन सास ने मज़े से बोला, कमला, ज़रा आज हमारे घर बना देना, बहू को थोड़ा आराम दे दो। कमला बोली, अरे भगवान, मैं तो फुर्सत में चाय पीने आई थी, रोटी बेलना नहीं आता, बस। सास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी वक्त बहू रसोई से आवाज़ लगाई, अम्मा, गर्म गर्म पराठे तैयार हैं। सास मुस्कुराईं, पर बोले बिना न रह सकी, अरे बहू, तू तो मेरी निठली पड़ोसन से भी अच्छी निकली। ओपन माउथ स्माइल। उस दिन से सास ने ताने छोड़ दिए और हर शाम बहू के हाथ की चाय लेकर बोला करती, कमला की बातें मीठी हैं, पर मेरी बहू के हाथ का स्वाद अनोखा है। दिल सीख। कभी कभी जो दिखने में निठली लगती है, वही असली मेहनत कर रही होती है। और जो सिर्फ बोलती है, वो बस पड़ोसन होती है। ओपन माउथ स्माइल। क्या चाहोगे बलबल? मैं इसी कहानी को थोड़ा रोमांटिक अंदाज में बनाऊं, जैसे बहू और सास के बीच अपनापन बढ़ता हुआ दिखे।